अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आपके साथ एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं जी, जिसमें हम लोग एनटीएन से रिलेटेड आपका प्रोफाइल अपडेट और कैसे ई एनरोलमेंट की जाती है। एक छोटा सा एक टॉपिक है आपसे डिस्कस करना। मेरी पुरानी वीडियोस में भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं, बट मैंने कुछ लोगों के पुरज़ोर इसरार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। वो इसका बेसिकली पर्पस भी यही है। सारे ये जानना चाहते हैं कि प्रोफाइल क्या चीज़ है, उसके बाद आपकी ई एनरोलमेंट क्या है, उसके साथ साथ आपका एनटीएन में एनटीएन जब बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं कि एनटीएन नंबर हमें अलॉट हो जाता है। अब मैं सारी चीज़ें क्लब इन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है, जब कोई बंदा चाहता है कि मेरा एंटीन बनाया जाए, हम लोग उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं, उसका आईडी कार्ड डिमांड करते हैं, उसका मोबाइल नंबर डिमांड करते हैं और उसका ईमेल एड्रेस डिमांड करते हैं। इससे रिलेटेड कोशिश की जाती है, अगर तो वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या कहीं पे भी जॉब कर रहा हो तो उसका सैलरी स्लिप डिमांड की जाती है। अगर वो अपना कोई बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस के लिए हम लोग उनसे लेटर हेड डिमांड करते हैं। या अगर प्रॉपर्ली कारोबार कर रहा है, कारोबार का किरायानामा भी वसूल किया जाता है और मालिक का आईडी कार्ड भी लिया जाता है। अब फर्स्ट स्टेप में जो चीज़ की जाती है वो है सबसे पहले ई एनरोलमेंट। ई एनरोलमेंट के लिए सबसे जो मैंडेटरी पार्ट है वो ये है, आपके पास आपका बायोमेट्रिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल हो, आपकी सिम हो जो आपने मोबाइल में डाली हो। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ों पे हम लोग एफबीआई के पोर्टल पे जाके इन्फॉर्मेशन मूव करते हैं, आपके पर्टिकुलर्स उसमें ऐड करते हैं, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे इनमें सिक्योरिटी कोड्स जाते हैं आपके मोबाइल पे भी और आपके ईमेल एड्रेस पे भी। उसके बाद आपकी ई एनरोलमेंट सिस्टम उसको पिकअप उसी दौरान कर देता है। जब हम लोग सिक्योरिटी कोड जो सिस्टम पर डालते हैं, सिस्टम की बेसिस पे हमें ई एनरोलमेंट कर दी जाती है। हमारे नाम पे आईडी पासवर्ड जनरेट कर दिया जाता है। इसके बाद आती है इन्फॉर्मेशन, हमने अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, साथ साथ हमने अपना एनटीएन भी बनाना है। अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने जैसे पहले आपको बताया है, उसमें आपने कंप्लीट पर्टिकुलर्स अपडेट करने हैं। आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस तो डाल दिया, जिसकी बेसिस पे आपकी इनरोलमेंट कर दी गई। उसके बाद आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें लेटरहेड अटैच करना है, हमें बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डालनी है, उसका एड्रेस डालना है, उसका बिज़नेस नेम डालना है, किरायानामे की इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आपका तमाम इन्फॉर्मेशन जो बिज़नेस की डाली जाती है कि आपकी कैटेगरी क्या होगी, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप होलसेलर हैं, आप रिटेल हैं, आप सर्विसेज कर रहे हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में पुट की जाती है। इसके साथ-साथ अगर आप तनख़्वाहदार हैं, सैलरीड पर्सन हैं, सैलरीड पर्सन की भी इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है कि आपको अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करने से पहले अपना जो ई एनरोलमेंट करनी है। उसके बाद आपको कंपनी का जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ का आपके पास करंट सैलरी स्लिप होनी चाहिए और आपके पास अपना घर का बिजली का बिल हो, जिसकी बेसिस पे आपका कैंटीन भी बनाया जाता है। इसके साथ-साथ आजकल बहुत ज़्यादा एफबीआर की तरफ से पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है, वो है जी आपका प्रोफाइल। कैसे अपडेट होना है, जो इनकम टैक्स के सेक्शन 1114 में मेंशन है जी। एफबीआर ने उसकी लास्ट डेट जो थी वो 31 मार्च 2021 थी, जो एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया है। हम लोगों को ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम दे दिया गया है, जिसकी बेसिस पे हम लोग अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए भी उन्होंने जस्ट हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन डिमांड की है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोग ऑलरेडी जब अपनी ई एनरोलमेंट करते हैं, उनकी बेसिस पे आप अपना इन्फॉर्मेशन डाल के उसको कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं। जिस तरह लेटेस्ट नया एंटिन बनाना हो तो उसमें भी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अपडेट कर दिया जाता है। इससे ओवर एंड अबव जो प्रोफाइल हमने अपडेट करना है, उसमें हमने अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। बैंक की इन्फॉर्मेशन में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है जी आपका आईबीएन नंबर। ये वो अकाउंट नंबर है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है, जिसकी बेसिस पे हम लोग अपने प्रोफाइल को भी अपडेट करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये स्टेप बाय स्टेप 3 चीज़ें हैं। आपने अपना ई एनरोलमेंट करनी है, उसके बाद अपना एनटीन बनाना है, एनटीन के साथ-साथ अपने आप का प्रोफाइल भी अपडेट करना है। शुक्रिया।